जी प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, हम आपसे सलाम लेते हैं। हम आपको सलामती की दुआ देते हैं। हम आलमों की तरह, मौलवियों की तरह, इन झूठों की तरह लंबी लंबी तमहीद नहीं बांधते। हम सलाम से शुरू करते हैं। सलाम है दुआ सलामती की, कि आप पर सलामती हो। जी, अब हम टाइम वक्त ज़ाया किए बगैर आपको बताने लगे हैं। ये सूरह यासीन, सूरह यासीन की आयत नंबर 63 है। हम आपको 3 या 5 आयात देंगे जिनमें पूरा खुलासा है। सूरह यासीन को कुरान का दिल क्यों कहा जाता है, ये हम आपको बताते हैं। अल्लाह क्या कहता है इस आयत में? हाज ही, यही है वो जहन्नम, जहन्नम, दोजख, अल्लाह थी जिसका तुमसे तू अदोना वादा किया जाता रहा है। अल्लाह कहता है इस आयत में कि ये है वो जहन्नम। जब क़यामत का दिन होगा, अल्लाह कहेगा ये है वो जहन्नम, ये है वो दोज़ख जिसका तुमसे वादा किया जाता रहा है। जी, आयत नंबर 64, 64, उसी के आगे वाली, इस लोहा, दाखिल हो जाओ, अल योम, आज। अल्लाह कहेगा दाखिल हो जाओ इसमें आज, बिमा कुंतुम, जो थे तुम, तकफुरून, ये लफ्ज़ आ गया कुफर का। जी प्यारे भाइयों, काफर भी लफ्ज़ है इनकार करने का। अल्लाह कहेगा कि आज तुम दाखिल हो जाओ दोज़ख में, इसके सबब कि तुम इनकार करते रहे हो। तकफुरून लफ्ज़ इनकार का। जी हाँ, ये है आयत 65, बहुत ही अहम। जी हाँ, फिर अल्लाह क्या कहेगा? अल यौम, आज, नख्तमो, हम मोहर लगा देंगे, अला पर, अफवाहिम, तुम्हारे मुंहों पर। उस दिन अल्लाह कहेगा कि आज हम मोहर लगा देंगे तुम्हारे मुंहों पर, ताकि तुम्हारे मुंह बोल ना सके। वाह, और तुकल्लिमोना, वाह और तुकल्लिमोना, तो कलाम करेंगे हमसे, बातें करेंगे हमसे। ऐदिहिम, इनके हाथ। अब आप लोग सोचेंगे कि हमारे हाथ कैसे बातें कर सकते हैं, कैसे करेंगे? और प्यारे भाइयों, ये अल्लाह की शान है। अल्लाह जिसको हुक्म देगा वही बोल उठेगा, चाहे वो ज़मीन है, चाहे वो मट्टी है, चाहे वो पानी है, वो ही अल्लाह से कलाम करेगा। अल्लाह कहता है वह तो कल्लमोना, कलाम करेंगे हमसे। ऐदिहिम, इनके हाथ, वाह और तशहद, गवाही देंगे। अर्जुलहुम, इनके पाँव, बेमा, साथ उसके, कान थे जो, यक से बोना, वो अमल किया करते। फिर अल्लाह कहेगा कि हम इनके मुंह बंद कर देंगे, मोहर लगा देंगे, और इनके हाथ हमसे बातें करेंगे, हमसे कलाम करेंगे, और इनके पाँव गवाही देंगे उस चीज़ की कि जो जो इन लोगों ने काम किए, जो जो अमाल किए। अब जो ये मुलाटे मुलाना बदबख्त कहते हैं कि कब्र में हिसाब होगा, प्यारे भाइयों, कब्र का कोई हिसाब नहीं। कब्र में सवाल पूछा जाएगा, मुर्दों से सवाल नहीं पूछा जा सकता। हाँ, ये भी हम इसी आयत में बताएंगे आपको, क्योंकि मुर्दे बोला नहीं करते। वो जो रूहें होती हैं वो अल्लाह आसमानों पे ले जाता है। फरिश्ते हमारे दोनों कंधों पे होते हैं, वो हमारा हिसाब लिखते हैं। ये भी आयात में आपको दूंगा। और जब हमारी जान निकालते हैं, असल में है जान, रूह, वो निकाल के आलम बाला में ऊपर ले जाते हैं, बाकी जिस्म रह जाता है। वो मट्टी से बना था, आदम अलैहिस्सलाम को मट्टी से बनाया, उसने मट्टी में ही मिलना है, जिस्म ने आसमानों पे नहीं जाना। जी, जब अल्लाह कहता है कि क़यामत का दिन हम इनके मुंह बंद कर देंगे, मोहर लगा देंगे, ख़त्म लगा देंगे, और कलाम करेंगे इनके हाथ हमसे बातें करेंगे, और इनके पाँव गवाहियाँ देंगे उन्होंने क्या क्या किया। फिर आगे अल्लाह क्या कहता है इसी की आयत नंबर 69 में? वह माँ, और नहीं, अल्लम ना हो,
हमने उसे सिखाई। शेरा अल शेरा शायरी, किसको? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अल्लाह कहता है कि हमने अपने नबी को शायरी नहीं सिखाई। वमा यनबगी लहू, और ना ही ये उसके शयान शान है और ना ही ये उसके लायक है। अल्लाह कहता है कि हमने अपने नबी को कोई शायरी नहीं सिखाई और ना ही ये उसके शयान शान है। अहले मक्का के काफिर कहते थे ये तो मजनून है, पागल है, ये तो दीवाना है, शायर है और ये शायरी की किताब ले आया है। अल्लाह कहता है कि हमने अपने नबी को शायरी नहीं सिखाई, ना ही ये उनके लायक है। इनके होवा वो इल्ला फ़कत जिक्र, नसीहत है, वाह और कुरान पढ़ाई। प्यारे भाइयों, कुरान को कुरान ही कह देते हैं कि इसका तर्जमा नहीं होगा, पढ़ाई है। मुबीन खुली, वाज़े साफ। अल्लाह कहता है हमने अपने नबी को शायरी नहीं सिखाई और ना ही ये उनके शायान शान है। ये तो एक साफ पढ़ाई है। कुरान साफ पढ़े जाने वाली किताब है, साफ पढ़ी जाने वाली किताब है। जी हाँ, तो ये बद-वक्त जो हेकें लगा लगा के राग नापते हैं, नमाज़ों में तो यही सिखाते हैं, लेकिन इन बद-वक्तों ने कभी आपको 5 वक्त टाइम नहीं दिया नमाज के बाद कि आपको बताएं जो आयत हमने पढ़ी है इसका मतलब क्या है, अल्लाह क्या कह रहा है। ना इनको पता, नमाज पढ़ाने वाले को पता, ना नमाजी को पता। जी हाँ, अब इसी के आगे वाली आयत में अल्लाह क्या कहता है? लियुनज़िरा, ताकि वो डराए। कौन? नबी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डराएं। किसको? लियुनज़िरा, ताकि वो डराए। मन, जो काना है हय्यन, जिंदा, कि ये जिंदा लोगों को डरावा सुनाने के लिए किताब है साफ, क्योंकि मुर्दा लोग सुना नहीं करते और ना ही वो बोला करते हैं। इस बात से ये साफ ज़ाहिर हो गया कि ये जिंदा लोगों को सुनाने के लिए किताब है जो सुन सके, जिसमें रूह हो। मुर्दे बोला भी नहीं करते और सुना भी नहीं करते, ये बात याद रखिए। अल्लाह ने तो साफ कह दिया लियुनज़िरा मन काना हय्यन, कि ये तो डरावा है, ताकि डरावा दे दें, डरावा सुना दें। कौन? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसे? उसे जो हो जिंदा, जिंदा लोगों को डरावा सुनाने की ये किताब है। वह यह हक कौल, अल्लाह कहता है हक बात साबित हो चुकी। वह यह हक सच, अल कौल, कौल बात, हक बात साबित हो चुकी। किस पर? अलल काफिरीन, ये काफिर लफ्ज आ गया। जी प्यारे भाइयों, काफिर लफ्ज है इनकार करने वालों पर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिंदा लोगों के लिए ये किताब है और आप कहेंगे नहीं ये मुर्दों को सुनाने के लिए है, तो इसका मतलब है आपने इनकार किया। जी हाँ, वो है काफिर। अल्लाह तो कहता है ये तो जिंदा लोगों को सुनाने के लिए, डरावा वईद सुनाने के लिए है, मुर्दा लोगों के लिए नहीं। जी हाँ, ना ये बदबख्त मुलाटे आपको कुछ सुनाते हैं। जो बीबियां बहनें इसे रट्टा लगा लगा के पढ़ती हैं, उसका कोई फायदा नहीं। जी प्यारी बहनों भाइयों, इसको समझो, ये बहुत ही अजीम किताब है अल्लाह की तरफ से। नमाजों में सिवाय इस किताब के कोई और कुछ भी नहीं सुनाया जाता। जी हाँ, ये किताब ही, इसी किताब की, कुरान की आयात ही सुनाई जाती हैं। अल्लाह तो कहता है कि हमने शायरी नहीं सिखाई इस नबी को, ना ही ये इसकी शायान शान है। ये तो जिक्र है, नसीहत है, डरावा है और साफ पढ़ी जाने वाली किताब है, अल्लाह ये कहता है। तो जब आप इसका मतलब ही नहीं समझेंगे तो आप कैसे मुसलमान? आपकी नमाजें कैसी? नमाजों में कुरान के सिवा कुछ नहीं सुना सकता आलम। तो ये जो हदीसें गढ़ते हैं, ये जो कसीदे गढ़ते हैं, जो आप कहते हैं ना बयान, यही है बयान। जी हाँ, हम आपको आगे वाली वीडियो जो देंगे बयान की देंगे, तो बयान किसे कहा है? अल्लाह ने इसी को बयान कहा है। अल्लाह क्या कहता है? अल्लामल कुरान, हमने सिखाया कुरान। अल्लामल बयान, और हमने बयान सिखाया, तालीम दी।
جی بیان یہی ہے، اسی چیز کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ تو ہم آپ کو یہی کہتے ہیں بار بار کہ خدا را اللہ کے لیے قرآن کو ترجمہ سے پڑھیں اور سمجھیں اور اس پہ عمل کریں، بس فی امان اللہ ہے۔